Hello and welcome to Easy Math YouTube channel. I Pauri Bhavsar. Today going to explain Class 8 Chapter number 3 Understanding Quadrilaterals Exercise 3.4. So let's start with question number 1. State whether true or false. यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और हमें फाइंड करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है यानी सही है या फॉल्स यानी गलत है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. अब स्क्वायर बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? दो कंडीशन. ऑल साइड शुड बी इक्वल एंड ऑल एंगल शुड बी 90. तो रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, लेकिन रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, नॉट ऑल साइड्स आर इक्वल. यानी सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते. सो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. सेकेंड है, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम बनने के लिए ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए. तो रोम्बस की ऑपोजिट साइड्स दोनों, ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल होती है, यानी ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम. ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस. अब रोम्बस बनने के लिए ऑल साइड शुड बी इक्वल, जो स्क्वायर में होती है. रोम्बस के डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो स्क्वायर के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ऑपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस शुड बी इक्वल, स्क्वायर के भी है. यानी स्क्वायर सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है रोम्बस बनने के लिए. क्या स्क्वायर सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है रेक्टेंगल बनने के लिए? रेक्टेंगल ऑपोजिट sides are equal and parallel, all angles are 90. Same way in square also, opposite sides are parallel and equal, all angles are 90. यानी स्क्वायर दोनों है, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है. सो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम. स्क्वायर की जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है, दोनों, ये वाली भी और ये वाली भी. सो ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम. प्लस वन मोर थिंग, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, क्योंकि सारे 90 है. सो ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम. ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. ऑल काइट्स आर रोम्बसेस. रोम्बस बनने के लिए ऑल साइड शुड बी इक्वल. क्या काइट में सारी साइड्स इक्वल होती है? आप मार्केट से खरीद के लाते हो, आपको पता है कि सारी काइट में ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती है. यानी सारे काइट रोम्बसेस नहीं होते हैं. कुछ होते हैं जिनमें सारी साइड्स इक्वल हो. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नाउ नेक्स्ट है, ऑल रोम्बसेस आर काइट. यस, सारे रोम्बस काइट होते हैं, क्योंकि काइट की एक ही कंडीशन है, जो लॉन्गर डायगोनल है वो शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है और एंगल बनाता है 90. यानी द लॉन्गर डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द शॉर्टर वन. तो सेम इज देयर इन रोम्बस. रोम्बस में भी जो लॉन्गर डायगोनल है वो शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है और एंगल बनाता है 90 डिग्री. यानी ऑल रोम्बसेस आर काइट, बट ऑल काइट आर नॉट रोम्बस. Now all parallelograms are trapezium. अब ट्रेपीजियम बनने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अब पैरेललोग्राम में तो दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो एटलीस्ट जो एक कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम बनने के लिए. तो यस, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स. ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम. फिर से वही कंडीशन, ट्रेपीजियम में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल. स्क्वायर में तो दोनों होती है, दोनों पैरेलल साइड्स होती है, दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. सो यस, स्क्वायर सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपीजियम. सो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, बट ऑल ट्रेपीजियम्स आर नॉट स्क्वायर. Same way, all parallelograms are trapezium, but trapezium is not a parallelogram. Vice versa, दोनों में false है. So with this, question number 1 is done.
Class 8, chapter number 3, Understanding Quadrilaterals, exercise 3.4, question number 2. Let's read the question. Identify all the quadrilaterals that have 4 sides of equal length and 4 right angles. तो पहले तो 4 sides of equal length, यहाँ पर मैंने सारे quadrilaterals के नाम लिख लिए हैं. अब इनमें से आइडेंटिफाई करेंगे किन की सारी साइड्स इक्वल होती है. तो स्क्वायर में क्या सारी साइड्स इक्वल होती है? यस. रेक्टेंगल क्या उनमें होती है ऑल साइड्स इक्वल? नो. रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल? यस. काइट में ऑल साइड्स इक्वल? नो. ट्रेपीजियम में ऑल साइड्स इक्वल? नो. सो हमारा आंसर है स्क्वायर एंड रोम्बस. अब नेक्स्ट है 4 राइट एंगल्स. क्या स्क्वायर में सारे एंगल्स राइट एंगल है? यस. क्या रेक्टेंगल में सारे एंगल्स राइट एंगल है? यस. क्या रोम्बस में है सारे राइट एंगल्स? नो. क्या काइट में है ऑल एंगल्स राइट एंगल? नो. क्या ट्रेपीजियम में? नो. सो द आंसर इज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. Class 8, chapter number 3, Understanding Quadrilaterals, exercise 3.4, question number 3. Explain how a square is a quadrilateral, a parallelogram, a rhombus and a rectangle. Square ये सब है, लेकिन क्यों? हमें रीजन लिखना है. तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलैटरल है. क्वाड्रिलैटरल यानी एक पॉलीगॉन जो 4 साइडेड हो. तो स्क्वायर भी एक पॉलीगॉन है और 4 साइडेड फिगर है. सो इट इज अ क्वाड्रिलैटरल एज इट इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स. एंड is a closed shape. Means it is a closed shape यानी पॉलीगॉन, और जो एक दूसरे से क्रॉस भी नहीं करती है. So square is a quadrilateral as it is made up of 4 line segments and it is a closed shape, or we can say closed curve. नाउ नेक्स्ट वन, पैरेललोग्राम. स्क्वायर क्यों पैरेललोग्राम है? तो स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जो स्क्वायर को पैरेललोग्राम बनाता है. एज इट हैज ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड opposite angles are equal. opposite sides parallel है और opposite angles are equal, इसीलिए स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है. नेक्स्ट है रोम्बस. रोम्बस में ऑल साइड शुड बी इक्वल, जो स्क्वायर में भी है. रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो स्क्वायर के भी है. रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, जो स्क्वायर के भी है. सो स्क्वायर इज अ रोम्बस एज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनाते हैं. इसलिए स्क्वायर एक रोम्बस भी है. नाउ लास्ट वन, स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है.
रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, स्क्वायर में भी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। यहाँ पर डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, स्क्वायर में भी डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं। सो एज इट्स opposite sides are equal, all angles are right angles plus and diagonals are of equal length, इसलिए स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। तो आप देख सकते हो स्क्वायर कितनी सारी और फिगर्स को सेटिस्फाई करता है। स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज है वो क्वाड्रिलैटरल को भी सेटिस्फाई करता है, पैरेललोग्राम को भी, Class 8, chapter number 3, understanding quadrilaterals, exercise 3.4. Let's see question number 4. Name the quadrilateral whose diagonals. The first one is bisect each other. Bisect यानी दोनों diagonals एक दूसरे को equal parts में कट करने चाहिए। तो हमारे quadrilaterals है square, स्क्वायर्स में दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं इक्वल पार्ट्स में। फिर है हमारा रेक्टेंगल, उसके साथ है हमारा रोम्बस, एंड पैरेललोग्राम। इन चारों फिगर्स में डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। नाउ नेक्स्ट कंडीशन है द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब यहाँ चारों में देखा आपने कि वो बाइसेक्टर्स तो है, लेकिन क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? अगर दो डायगोनल्स है एक दूसरे को कट करते हैं तो उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बनना चाहिए, इट शुड बी 90। सो हम कहते हैं दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इन चारों में से स्क्वायर और रोम्बस में डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में नॉट नेसेसरी। सो हमारा आंसर है स्क्वायर एंड रोम्बस। अब नेक्स्ट है डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल इनमें से, इन चारों में से किसके इक्वल लेंथ के होते हैं? तो हमारा स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, रेक्टेंगल के भी इक्वल लेंथ के होते हैं, पैरेललोग्राम और रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। अब आप जानते हो कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल और कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो रेक्टेंगल क्यों कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल क्राइटेरिया में फॉल करता है? तो पहले तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल होने के लिए जो डायगोनल्स है, जैसे सपोज ये रेक्टेंगल, इनको नाम दे दे A, B, C और D, फिर हम डायगोनल्स ड्रॉ कर रहे हैं। डायगोनल AC और डायगोनल BD दोनों रेक्टेंगल के इंटीरियर में है, इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल। सो डायगोनल्स लाई इन द इंटीरियर। सारे एंगल्स को देखो, एंगल A, एंगल B, इंटीरियर एंगल की बात कर रही हूँ, एंगल C एंड एंगल D, ये सारे 90 डिग्री है, यानी लेस देन 180।
अगर हम कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल के बारे में बात करें तो ये एक कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल मैं ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ अगर इसको नाम दे दे ए बी सी एंड डी, तो इनके डायगोनल्स को देखें। ये कॉनकेव है, ये है डायगोनल ए सी और ये है डायगोनल डी बी। अब यहाँ डायगोनल एक अंदर है और एक बाहर है, और अगर आप एंगल देखो, एंगल सी इज मोर देन 180, यानी कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल बनने के लिए डायगोनल इंटीरियर में हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, और एक एंगल विल बी मोर देन 180 डिग्री, जो यहाँ पर दोनों ही चीजें नहीं है। डायगोनल्स इंटीरियर में है एंड ऑल एंगल्स आर लेस देन 180। सो rectangle is a convex quadrilateral, not a concave quadrilateral, as diagonals lie in the interior and all angles are less than 180 degree. Class 8 chapter number 3 understanding quadrilaterals, exercise 3.4, question number 6. This is the last question of the exercise. ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी राइट एंगल है और उसकी जो ऑपोजिट साइड है वहां पर कोई पॉइंट है O। तो यहाँ पूछा है कि O क्यों इक्वल डिस्टेंस पर है एंगल A से, एंगल B से और एंगल C से। अगर हमें ये प्रूव करना है तो हमें ये ट्राइंगल को एक और फिगर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करूं, सिमिलर ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ दिस डॉटेड लाइन, आई विल ड्रॉ अ सिमिलर ट्राइंगल टू ट्राइंगल ABC, और यहाँ पर जो मैं है वहां पर नाम दे दूं D। तो ये एंगल B और एंगल D 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा डायगोनल AC, सिमिलरली ये हो जाएगा डायगोनल BD, और दोनों कहाँ मिल रहे हैं? एट पॉइंट O। तो ये ट्राइंगल को हमने कन्वर्ट कर दिया एक रेक्टेंगल में। क्यों कन्वर्ट किया है देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि AB जो है वो DC से इक्वल है। AB is equal to DC because in a rectangle opposite sides are equal. Similarly, AD is equal to BC because opposite sides of a rectangle are equal. And AC and BD are bisectors, यानी AC और BD equal है। So ये एक rectangle बन गया। So in rectangle ABCD, AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. AB is equal to DC and AD is also equal to BC. Then look, let's talk about the diagonals. Diagonal AC is equal to BD. अब डायगोनल्स कैसे होते हैं? बाइसेक्टर। रेक्टेंगल के डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स, यानी ये पॉइंट O, तो ये जो
फॉर्म होगा, सपोज यहाँ का मेजरमेंट है x, OA है x, तो यहाँ पर OD भी होगा x, सिमिलरली OC भी होगा x, सिमिलरली OB भी होगा x. So we can say that therefore OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD, means all are same. So can we say that O is the midpoint and the distance from O is same to angle A, is same to angle B, is same to angle C and is also same to angle D. लेकिन एंगल D इमेजिनरी है क्योंकि हमने एक डॉटेड लाइन से उसे बनाया है. तो यस, देयरफॉर O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C हमने प्रूव कर दिया. ABC ऑफ द ट्राइंगल. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई. अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन सिंपल लगता है, इजी लगता है अंडरस्टैंडिंग में, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.